Let's update you on the farmers' protest. Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar yesterday addressed a delegation of over 100 farmers from Uttarakhand who extended their support to the new farm laws. Also, a delegation of Punjab BJP leaders led by State President Ashwini Sharma met Tomar and Union Home Minister Amit Shah in Delhi yesterday. Stressing that reforms are necessary for a new India, Narendra Singh Tomar said that these reforms will benefit farmers in the longer run. Agriculture Minister Narendra Singh Tomar on Sunday held talks with farmers from Uttarakhand as the protest against new farm acts entered the 19th day. This comes a day after he reached out to farmers from Haryana. उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी ने ये कहा, आश्वासन दिया हमें कि हम लोग किसानों के साथ बैठ के बात करके इसका समाधान निकालेंगे, क्योंकि कृषि मंत्री ने ये कहा किसान हमारे हैं, हम किसानों का किसी तरह का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। किसानों की आड़ में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, जिसका नुकसान हमारे किसान भाइयों को हो रहा है। हम आज किसान की तरह आए हैं, बात की है मंत्री जी से। उन्होंने बताया कि हमने ऐसा ऐसा ये चीज मानी भी है, ये करी भी है, तो उन्होंने उसका पूरा आश्वासन दिया, सारा कुछ किया, टेबल पे बात चल रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार कहीं से कहीं तक किसानों के खिलाफ नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब किसी भी सेक्टर में किसी के भी खिलाफ नहीं है, तो ये किसानों के खिलाफ कैसे हो सकती है? Earlier in the day, Home Minister Amit Shah and Agriculture Minister went into a huddle with BJP leaders from Punjab to review the situation. The government reiterated that the reforms would benefit the farmers, although it could consider suitable amendments to the acts. प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी इसकी बैठ के ले रहे हैं, माननीय तोमर साहब सब लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसके अंदर जिस तरह से विपक्ष है वो इसके अंदर रोड़ा डालने का प्रयास कर रहा है। ये बिल प्योरली किसानों के लिए बना है, तो मेरा तो यही कहना है कि किसानों को 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए और इस बिल का समर्थन करना चाहिए। और निश्चित रूप से कुछ उसका अगर उनको संशोधन की अगर लगता है तो उसके लिए भारत सरकार तैयार है। The BJP accused the opposition of spreading misinformation about the reforms and instigating the agitating farmers. The party says it will educate the farmers about the benefits of the new acts and dispel the myths circulated by the opposition. Union Law Minister Ravi Shankar Prasad addressed farmers at Bakhtiarpur in Bihar. In his speech, the minister recounted the benefits of new farm acts and cautioned people against vested interests seeking to exploit the situation. And Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath spoke about farm reforms at the inauguration of an agricultural university's library in Meerut. हम कहने को तैयार हैं कि एमएसपी नहीं हटेगी, तो कौन लोग हैं कह रहे हैं कि जब तक ये कानून हटेगा नहीं हम पीछे हटेंगे नहीं। तो हम भी कहना चाहेंगे बड़े आदर के साथ, भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है, नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री जब थे तब उन्होंने इस बात पे चिंता व्यक्त की थी कि दिल्ली से 100 रुपया आता है, लेकिन एक किसान और एक मजदूर तक पहुंचते पहुंचते वह केवल 10 रुपये रह जाता है। ये 90 रुपया कौन चढ़ कर जाता है? ये वही चढ़ कर जाते हैं जो आज किसानों की प्रगति और देश की प्रगति पर हो हल्ला करके देश के अंदर गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। The government said it was open for talks with farmers. So far, 6 rounds of talks have been held. The government had made certain proposals in writing after the last round of talks, which the farmers rejected out of hand.